अगली बार जनसुराज का क्या 2025 विधानसभा चुनाव में क्या रहने वाला है, क्या किसकी सरकार? सर वो तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन जिस प्रकार से हम लोग कार्य कर रहे हैं वह बिहार की व्यवस्था को परिवर्तन में करूंगा, इसमें कोई दो मत सर जो है नहीं है। तभी तो सर जो दशकों तक आप सर जानते हो 400 रुपया ही मिलता था ना वृद्धा विधवा पेंशन, लेकिन अचानक जो है इसी माह से जुलाई से 1100 रुपया क्यों हो गया श्रीमान? यही तो हमारे लिए हम एक सवाल इसी पे करना चाहते हैं आपसे कि अब नीतीश जी तो सौगात पूरा बांट रहे हैं, अब क्या होगा आपकी पार्टी का हालचाल क्या रहने वाला है? अब देखिए 125 यूनिट फ्री और बिजली 1100 वृद्धा पेंशन बढ़ा दिए, असर तो बहुत खराब रहने वाला है। पॉजिटिव है सर, नीतीश की तरफ जाएंगे? नहीं श्रीमान, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव है ये किस मायने में? इस मायने में कि जो दशकों तक आप 400 रुपया पर चल रहे थे, जब हमारी पार्टी जो है पिछले साल 2 अक्टूबर में गठन हुआ, तब से यह पार्टी कर रही थी कि हमारी पार्टी सरकार बनेगी तो 2000 रुपया कर दिया जाएगा। तो वो डर है सर, वो डर के कारण जो है वो 1100 हुआ, वो काम नहीं कर पाए, वो दंश के कारण जो है 125 यूनिट बिजली जो है फ्री किए। काम अगर करते तो ना तो इन्हें जो है किसी प्रकार की फ्री करने की आवश्यकता पड़ती। चाहते हैं दशकों तक ये नहीं किए, हाँ जनसुराज आई जी, तो आप दबाव में आ रही है आपके पार्टी से? हाँ, सरकार जी दबाव से सर हुआ, ये दबाव के कारण हुआ और डर के कारण, काम नहीं करने के डर के कारण, और पार्टी के जो उद्देश्य था, मोटिव था, वह डर के कारण, घबराहट है पार्टी, वो सरकार की घबराहट है, और इसी घबराहट में ये कदम जो है उठा रहे हैं। लेकिन जनता सब देखती है, जनता सब देखती है। बता दीजिए किसकी सरकार, आपकी क्या स्थिति रहने वाला है? वो तो सर भविष्य के गर्त में है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, विश्वास उम्मीद नहीं है कि जनसुराज की बनेगी? एकदम सर बनेगी। तो लेकिन हम ये भविष्य के गर्त में वो इसलिए कह रहा हूँ, संपर्क अभियान बराबर कर रहे हैं। जी सर जी, जनता से क्या प्यार मिल रहा है एकदम उस हिसाब से आप बताइए। हाँ, जनता से हम चकाई की बात भी कर रहे हैं, पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ। आगामी जो है 2025 में सर जो है, यानी आप छठ जो है, छठ जब मनाइएगा ना, तो बिहार के लोग जो हैं वह दूसरे राज्यों में नहीं जाएगा कमाने के लिए। पलायन की स्थिति को जनसुराज पार्टी जो है रोकेगी। वृद्धा और विधवा पेंशन जो अभी 1100 पार्टी हमारी दबाव में की है, उसे 2000 रुपया जो है कर दिया जाएगा। और जो आपका महिलाओं के उत्थान के लिए 4% जो है सर ब्याज जो है दिया जाएगा। 10 से 15 हजार के रोजी रोजगार का संसाधन सर यहीं पर जो है दिया जाएगा। और बहुत ही जल्द सर जनसुराज पार्टी लेकर आ रही है परिवार लाभ कार्ड। चुनाव जीतने के बाद ये सब एजेंडा भूल तो नहीं जाइएगा ना? आप रहिएगा, क्योंकि लोकतंत्र रूपी व्यवस्था का जो है आप सूत्रधार है। भले हमारी पार्टी के सुधार प्रशांत किशोर जी हैं, लेकिन जनता और सरकार के बीच मेहराब रूपी कार्य तो आप ही करते हैं। फिर आप अपने डंके के साथ आप हमसे पूछिएगा कि आपने जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं क्यों नहीं हुआ। मैं आपको विश्वास में दिलाता हूं कि अन्य पार्टियों की तरह मैं ना करूंगा, न करने वाला हूं। जो मैंने जनता के साथ मैंने वादा किया है, मैं उस वादे को मैं अवश्य में निभाऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? प्रशांत किशोर जी होंगे। वो तो कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, इतना छोटा के लिए हम आए नहीं है। लेकिन फिलहाल देखिए, अभी तो हम उन्हीं को लेकर सर हम चल रहे हैं, है ना। अब उसके बाद जो है विधायक दल के लोग जो है किसको चुनेंगे वो तो दूसरी प्रक्रिया, लेकिन एक चेहरा, अभी हमारी पार्टी के चेहरा तो वही है, इसलिए हम सभी जान रहे हैं कि वही होंगे। और 2025 में जनसुराज पार्टी की सरकार सर बन रही है। मैं आपको आश्वस्त करके मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाला समय बिहार यानी जनता का राज होगा, बिहार वासियों का राज होगा। किसी की इसमें जो है कोई दखल अंदाजी की बात जो है नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कुमार मुकेश। आप देखना शुरू कर दिए हैं रिएक्शन बिहार न्यूज। अभी हम मौजूद हैं चकाई विधानसभा में, और यहां पे एक शिक्षक से हमारी मुलाकात होती है। इनकी बातों को सुनकर हमें लगता है कि इनका न्यूज कवर करना चाहिए। ये पेशे से शिक्षक हैं, लेकिन जन के लिए, जन या मतलब जनता के लिए
कई बार अनशन भी कर चुके हैं, जन आंदोलन भी कर चुके हैं समस्याओं को लेकर। इन्हीं बातों को सुनकर लगा कि इनका मन की बात जाना जाए। आइए इनसे हम मन की बातें जानते हैं। सर, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी सर धन्यवाद, और आपके माध्यम से सुनने वाले तमाम जो हैं लोगों का भी मैं धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं श्रीमान। सर, प्रथम आप अपना परिचय बता दें सर। जी सर, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र सिन्हा चकाई के घुरमो गांव से बिलोंग करता हूं, और मैं वर्तमान में जन स्वराज पार्टी का प्रखंड अध्यक्ष भी हूं। मैं पूर्व प्रत्याशी भी रह चुका हूं। 2015 में मैं विधानसभा का चुनाव लड़ चुका हूं। 20 में हमें सर लड़ने के लिए नहीं दिया गया, इसी कारण बस। अभी इनके मुख से सुने कि एक बार ये चुनाव लड़ भी चुके हैं पूर्व में, और आज जन स्वराज पार्टी में आकर यहां भी अपनी उम्मीद बनाए हुए हैं कि हमें मौका मिला तो हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतकर जनता की सेवा करेंगे। चलिए, जैसा मालूम हुआ है मेरे को सूत्रों के माध्यम से, कई बार आमरण अनशन वगैरह कर चुके हैं। इसके पीछे क्या तथ्य है, क्यों करना पड़ा ये सब? सर देखिए, लोकतंत्र रूपी व्यवस्था में सर अपनी बात को रखने का पूरा अधिकार होता है, लेकिन जब आपकी बात को ना सुना जाए और आपकी बात को एकदम दरकिनार कर दिया जाए, तो लोकतंत्र रूपी व्यवस्था का जो अंतिम अस्त्र होता है सर, आमरण अनशन, अच्छा, तब कहीं जाकर वह करना पड़ता है। कोई ये शौक से सर नहीं करता है। तो आमरण अनशन किन समस्याओं को लेकर करना पड़ा? जी सर, पूर्व में जो आमरण अनशन जो किए थे 2009 में, 9 से हम जो है चकाई की जन समस्याओं को लेकर हम कार्य कर रहे हैं। अच्छा। तो पूर्व में जो हम अनशन किए हुए थे वो बिजली, 20 सालों से जो उसमें सर बिजली नहीं थी, चकाई को अनुमंडल बनाने को लेकर और पुस्तकालय को लेकर, ये 3 मांगों को लेकर हम सर जो है किए थे। और अभी सर 2 मांग जो उसमें पूरा हो चुका है। चकाई में बिजली की व्यवस्था देख रहे हैं, बिजली चकाचक है। तो पुस्तकालय भी सर हो चुका है, लेकिन दुर्भाग्य सर ये देखिए, पुस्तकालय का भवन तो बन चुका है। अच्छा। लेकिन प्रखंड कार्यालय में वह सिर्फ भवन ही बना हुआ है श्रीमान। अच्छा। अभी तक उसका जो है शिलान्यास या फिर क्या ये उसका उद्घाटन, सिर्फ नेम प्लेट लग गया है। जब नेम प्लेट की सर बात जब आप हमारे सामने जब आ गई, अभी सर हम अभी हाल ही में हम देखे कि माननीय जो है मंत्री महोदय जी का एक नेम प्लेट सर लगा हुआ है। अच्छा। नेम प्लेट लगने में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तब होती है जब उसमें लिखा हुआ है कि कार्यों का शुभारंभ। अच्छा। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम श्रीमान, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। कार्य शुभारंभ का तात्पर्य सर यही है ना कि कार्य हो रहा है, हाँ, यही ना है। तो आप सर देखिए, अभी जो है पंचमुखी चौक पर जो शुभारंभ का जो नेम प्लेट लगा हुआ है, जयप्रकाश चौक पर जो नेम प्लेट लगा हुआ है, वह राह बताती है, वो सड़कें बताती है कि हम मरे हुए हैं, मृत अवस्था में हैं, लेकिन वह नेम प्लेट लग गया है कार्य शुभारंभ का। तो यदि कार्य शुभारंभ का लग गया है तो काम होना चाहिए श्रीमान। तो क्यों हम अभी भी चकाई जो है उस गड्ढे से गुजरना पड़ रहा है? नहीं गुजरना पड़ता। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं आपके माध्यम से मंत्री जी को कि श्रीमान, आप जो नेम प्लेट लगाए हैं, शिलापट जो लगाए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस शिलापट के अनुसार काम करा दीजिए। मैं यही आपसे गुजारिश करता हूं। या कब कराइएगा श्रीमान? उसमें तो जो है राशि आवंटित भी नहीं किया गया। आप भी सर जानते होंगे कि ये कोई भी काम अगर होता है तो उस नेम प्लेट में राशि भी आवंटित होती है कि इतनी राशि इसमें जो है खर्च किया जा रहा है, वो भी नहीं है। आप जाके देख सकते हैं श्रीमान। चकाई की हर जन समस्याओं को लेकर मैं 2009 से सक्रिय था और आज भी हूं। आखिर सर 1980 ईस्वी से चकाई को अनुमंडल बनाने की बात हो रही है। चकाई 77,404.15 हेक्टेयर में मेरा चकाई फैला हुआ है।
चकाई अनुमंडल बनाने की सभी प्रकार की अहर्ताएं रखती है। इसको लेकर मैंने 10,000 लोगों का साइन करा के वर्तमान अभी भी जो मुख्यमंत्री हैं माननीय जो है नीतीश कुमार जी, उनको मैंने ज्ञापन सौंपा था। उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है मैं इस पर मंथन करता हूं, और मेरे पास 2 लेटर सर है सचिवालय का कि चकाई को अनुमंडल बनाने की कोई मंशा है ही नहीं। और यहाँ के जनप्रतिनिधि महोदय, पूर्व के जनप्रतिनिधि महोदय कहा करते थे कि मैं सदन में जो है बात उठाया हूं, तो वो लेटर क्या बताता है भाई। इसलिए सर चकाई को अनुमंडल जो है बनना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि चकाई एक बेहद ही पिछड़ा इलाका है। यहां से जो है हमारा जो जिला जमुई जो 91 में जो सर बना है वह 75 किलोमीटर की दूरी है। और आप सर घाटी देख ही रहते हैं किस तरह से स्थिति सर होती है। तो प्लस डोंगी बरमोरिया वाले लोग जो हैं वह 200 किलोमीटर दूरी तय करके जो है जाना पड़ता है। आपको नसीब में तो युवा नेता मिला है, बड़ा कर्मवीर नेता मंत्री जी को कहा जाता है कि चकाई में उनके आने से काफी विकासें हो रही है, फैक्ट्रियां लग रहा है। सर प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की कोई आवश्यकता होती है श्रीमान। अभी जो है आखिर पिछले माह ही हमें आमरण अनशन फिर करना पड़ा। मैं 3 बार आमरण अनशन कर चुका हूं। बताइए नीतीश जी जल नल योजना, ये 7 योजनाओं में हाँ गांव गांव पहुंचा है, जल नल योजना, बिजली, गली नली, माने जो भी हाँ सड़क, हाँ। ये सब योजनाएं, तो ये सब विकास में नहीं आता है सर। अगर हमारे चकाई में रहेगा घर घर पानी पहुंच रहा है, अब क्या चाहिए आपको। हमारे चकाई में सर कहां है, बहुत ही इलाके में नहीं। छोड़ दीजिए, आप जो है यहां से चकाई चौक से मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी जाइए, दर्जी मोहल्ला। अच्छा, 36 सालों से उस क्षेत्र में जो है पानी की किल्लत है। मात्र 1 घंटा 1.5 घंटा जी 36 साल 36 साल से वहां के लोग आज भी जो है पानी पीने के लिए तरस रहा। आधा घंटा 1 घंटा से क्या होगा श्रीमान। कितनी की आबादी है वहां से जो है लगभग जो 1000 लोगों की आबादी होगी, 800-900 हजार लोगों की आबादी है, और उसमें से मात्र जो है 1 घंटा 1.5 घंटा जो है सप्लाई वाटर दिया जाता है। उससे क्या, इसी को लेकर मैंने जो है गया है, सप्लाई 1-1.5 घंटा, बस इतने ही सर। और पेट्रोल तो है नहीं है, पानी है, हाँ पीने हैं, कपड़े धोने हैं, स्नान करने हैं, सब कुछ। बाद 1.5 घंटा क्यों। तब हम इस पर कभी आवाज उठाए है? जी सर, इस पर मैंने आवाज उठाया, मैंने लेटर दिया बीडीओ साहब को, सीओ साहब को, पीएचडी विभाग को, जिलाधिकारी महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को, और पीएचडी विभाग के जो है जल संसाधन मंत्री बिहार सरकार, उनको भी मैंने दिया। जब इन लोगों ने जब हमारी बात को अनसुनी कर दिए तो 23 से 25 जून को मैंने आमरण अनशन प्रखंड कार्यालय चकाई के समक्ष मैंने किया था। और उसमें सीओ साहब और पीएचडी विभाग के जो हैं जो अभियंता महोदय चकाई के हैं, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखे थे कि 1 सप्ताह के अंदर मैं दर्जी मोहल्ला में पानी की समस्याओं का मैं निजात कर दूंगा, मुक्ति कर दूंगा, अस्थायी निदान में कर दूंगा। और आज सर आप देख रहे हैं अब जुलाई 1 महीना पहले स्थिति जस की तस है सर। मैंने इससे क्या कहेंगे अधिकारी को? अधिकारी कर्तव्य विहीन है, यानी कथनी लिखित आश्वासन भी कोरा साबित हो गया। विधायक और मंत्री को दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है, तभी तो सर ऐसा हो रहा है, क्योंकि जनता का कल्याण कहां कर पा रहे हैं। आप सिर्फ प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि कैसे हैं? आप अपने परिवार का प्रतिनिधि कर रहे हैं, अपने जो है घर परिवार समाज का प्रतिनिधि कर रहे हैं। जिसने वोट दबाया, जिसने बटन दबाया, जिसने आपको जो है गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाए, है ना, निर्दलीय उम्मीदवार जो हैं बिहार से, वही थे। उनको क्या दिए, हमको क्या दिए? मैंने भी आपको चुना था भाई, तो आप हमको क्या दिए? हमारी इस चकाई की मिट्टी को क्या दिए? क्योंकि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं मैं तुझे सब कुछ अर्पित कर दूं, सब कुछ अर्पित करती हूं। खुद बड़ा सवाल जो है, एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। जो अपने आप को कहते हैं युवा हैं, मैं अवश्य कहता हूं, लेकिन वो युवाओं में शक्ति होनी चाहिए और शक्ति का उपयोग भी होना चाहिए। आखिर 3 सालों से चकाई चौक जलमग्न क्यों है भाई?
क्यों है? उसका निदान क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अभी कहते हैं वो अतिक्रमण सब किए हुए है तो और पानी रोक दिया है। तो शक्ति और साधन तो आप ही को हम दे दिए हैं, उसका उपयोग कब कीजिएगा? कब कीजिएगा? क्या वहां लोग मरते रहेंगे, पानी में जो है वह डूबते रहेंगे? हम आपको शक्ति इसलिए दिए हैं ना, ताकि आप हमें जो है साधन दीजिए। साधन कैसा? हमें मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति कीजिए, ताकि मेरा चकाय जो है शिक्षा से, रोजगार से वह फलीभूत जो है हो सके, पलायन का दंश जो है हमें जो है झेलना जो है ना पड़े। ऐसी व्यवस्थाएं जो है हमें जो है मिलनी चाहिए। रोड जो है चकाचक होनी चाहिए। बड़ी बड़ी बातें करनी बहुत अच्छी बात है, लेकिन धरातल पर जब आते हैं तो वो बातें, वह टूटी सड़कें हमें। चलिए, अभी सुन रहे थे, लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। धन्यवाद।